नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, पिछले महीने हमने अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ 2017 एंड वास्तु विषय पर बातचीत करी थी, जहां हमने उनसे समझा था कि कौन कौन सी दिशाएं ऐसी हैं जो इस साल के लिए बेहतर हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा था कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट दिशाएं बहुत अच्छी हैं, और साउथ, साउथ वेस्ट जो है, साउथ ईस्ट भी जो है, ये दिशाएं अच्छी नहीं हैं। ख़ासतौर पर साउथ पर उन्होंने ज़ोर दिया था। बहुत से लोगों के हमें ईमेल्स आए, फैक्सेस आए, जिन्होंने ख़ासतौर पर व्यवसाय से जुड़े, जो व्यापार से जुड़े लोग हैं, उन्होंने जानने का प्रयास किया पल्लवी जी से कि वास्तु के नज़रिए से अगर हम बिज़नेस की प्रेडिक्शंस करते हैं इस साल में, तो 2017 किस तरह का होगा। उसी सब को ध्यान में रख करके आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं बिजनेस इन 2017 एंड वास्तु विषय पर। आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। बहुत से दर्शकों ने इस बात को सराहा कि जो हमने साल की शुरुआत में प्रेडिक्शंस करी कि किस तरह से 2017 के लिए उपयुक्त दिशाएं हैं, और बिज़नेस कम्युनिटी ने ख़ास तौर पे, या ये कहूँ कि जो व्यवसाय मतलब जॉब्स में भी बहुत से लोगों ने जानना चाहा कि 2017 किस तरह का होगा। तो अगर बिज़नेस की मैं बात करूँ, क्या कहेंगे उस बारे में? जैसे इस साल वास्तु के अनुसार 2017 का जो बिज़नेस का वास्तु है, उसके हिसाब से ज़्यादातर एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कोई भी काफ़ी टाइम से कोई तरह का गोल आप अचीव करना चाहते हो, रुकावट आती हो, उसमें थोड़ा सा हल्का सा प्रयास और सही तरीके की कोशिश आपको तुरंत ही फ़ायदा पहुंचा देंगे, क्योंकि साल आपको मदद करने वाला है। उसी के साथ साथ रियल एस्टेट बिज़नेस इस साल बहुत अच्छे हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो कि मौत शौक के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड साल बहुत अच्छा है। कार, मेटल से रिलेटेड चीज़ें, कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके वहाँ पे म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट के साथ जुड़े हुए लोग और कोई भी तरह के गेस्ट स्टेशन, रेस्टोरेंट बिज़नेस के साथ जुड़े हुए लोग, जो कि हमारी कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर इस तरह के बिज़नेस के साथ आप जुड़े हुए हो, तो आपको साउथ ख़राब होने की वजह से थोड़ा बहुत अपने बिज़नेस में स्लो होना, नुकसान होना, परेशानी होना, एक या दूसरे तरीके से एम्प्लॉय के साथ प्रॉब्लम्स हो जाना, कोई भी तरह के लीगल प्रॉब्लम हो जाना, उस तरह के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जिन लोगों के बिज़नेस साउथ दिशा में बने हुए हो, या वो किसी भी तरह के गेस्ट स्टेशन, रेस्टोरेंट बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हो, या कोई भी तरह के ऐसे मार्केट के साथ जुड़े हुए हो जिसके अंदर आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में डालते हो या शेयर मार्केट में डालते हो, तो इस तरह की कोशिश को करने से पहले बहुत ही कम, मिनिमम कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके वहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट इस तरह का करना चाहिए। अच्छा साल है रियल एस्टेट के लिए। जो प्रेडिक्शन आप देखते हैं वो मतलब वो रियल एस्टेट भले वो इंडिया में हो, अमेरिका में हो, या विश्व की विश्व के किसी भी कोने में हो, रियल एस्टेट एक बेहतर दौर से गुजरेगा। पर उसमें भी कुछ कोई ख़ास कि कमर्शियल रियल एस्टेट बेटर रहेगा या रेजिडेंशियल रहेगा, या दोनों ही हर तरह से बेहतर रहेगा? 2017 और 2018 दोनों के एंगल से देखने जाइए तो ज़मीन के साथ जुड़े हुए कोई भी लोग, जो कि इन्वेस्टर हो या रियल एस्टेट डेवलपर हो, उन सारे लोगों को फ़ायदा होगा। रियल एस्टेट मार्केट के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी लीज करते हो, आप प्रॉपर्टी रेंट करते हो, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग है और वो लोगों को लीज करते हैं। तो कोई भी तरह का लैंड का इन्वेस्टमेंट, उसका डेवलपमेंट, या आपकी उस तरह से कोई भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टर हो, तो ऐसे बिजनेस वाले लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात कि इस साल साउथ ख़राब होने की वजह से हेल्थ समस्या ज़्यादा है, तो हॉस्पिटल और मेडिकल के साथ, फील्ड के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उस तरह की व्यवस्था के अंदर बिज़नेस को लाभ है। अगर रियल एस्टेट बिज़नेस उनका है, हॉस्पिटल बनी हुई है, तो उनको फ़ायदा है। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए ये साल बहुत ही तनावपूर्ण होगा। जैसे डॉक्टर है, या किसी रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों का बिज़नेस है, या किसी भी ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल हो, यार्न इंडस्ट्री, कपड़ों के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, गारमेंट्स को जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये साल इतना अच्छा नहीं जाएगा। स्मेल की बात करें तो रेस्टोरेंट और लिकर बिजनेस है, क्योंकि उसमें खुशबू होती है, एसेंस होते हैं। जहाँ पे भी बात
फ्रेग्रेंस या कोई भी तरह की अरोमा की हो, जहाँ पे भी बात आप ऐसी हो कि आप कुछ कैंडल का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, अगरबत्ती बनाते हो, अमेरिका में भी बहुत बड़ा बिजनेस है, तो ऐसे बिजनेसों को कंपैरेटिव टू 2016 के मुकाबले में 2017 में खास कामयाबी नहीं मिलेगी, बिजनेस इतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा और तनावपूर्ण व्यवस्था बिजनेस के अंदर पूरे साल के दौरान बनी रहेगी। रियल एस्टेट की अगर मैं वापस रियल एस्टेट की ओर जाऊं तो कई रियल एस्टेट के साथ जुड़े जो और पहलू हैं, यानी कि जैसे फिनेंस है, आपको मॉर्गेज चाहिए, तो अब फिनेंस है, उसके अतिरिक्त इंश्योरेंस है, उसके अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि रियल एस्टेट ज़मीन की वैल्यू बढ़ेगी और उसके साथ जो जुड़े हुए बिजनेसेस हैं उसमें भी थोड़ा सा आप देखते हैं कि वो थोड़े बेटर होंगे, या उनका कहना मुश्किल है? उन बिज़नेस के साथ जुड़े हुए लोगों को अलग अलग तरह की, इट्स डिपेंड कि किस तरह की चीज़ें वो करते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोन और मॉर्गेज इंडस्ट्री के अंदर खाली सिर्फ कमीशन लेवल पे काम करते हैं, दो पार्टी को मिलाते हैं, आपकी लोन करवा देते हैं, ब्रोकर्स हैं। उन लोगों के लिए ये साल अच्छा ही रहेगा, क्योंकि उनके बिजनेस में कोई खास तरह का कोई चेंजेस या कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा जी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही कम पैसे हैं और वो अभी अभी घर लेना चाहते हैं या बिज़नेस लेना चाहते हैं, उनको इनिशियली साल अप टू अप्रैल तक अच्छा नहीं रहेगा। अप्रैल के बाद उनको अपने काम में ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो रियल एस्टेट के साथ हर तरह के जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा है, लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा निरंतर है, पूरे साल के दौरान है, इवन 2018 तक है, और कुछ लोगों का फ़ायदा ऐसा है कि जो अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अप्रैल तक आपकी फ़ाइल जो है वो कश्मकश में रहेगी, आपकी रुकावट आएगी। अगर आपके पास एक मोटेल है और अगर आप उसका अप्रेजल निकाल के उसको रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तो अभी सही टाइम नहीं है। अगर आपको रीफाइनेंस करवाना हो तो आपको अप्रैल के बाद करवाना चाहिए। सो अलग अलग लेवल पे लोगों को फ़ायदा नुकसान हो सकता है, लेकिन पूरे साल के दौरान नुकसान नहीं होगा। जी पल्लवी जी, जैसे आपने अप्रैल पर जोर दिया, जाहिर है आप एक क्वार्टर निकल जाने की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर गोज बाय, द सेकंड क्वार्टर किक्स इन, एंड दैट्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू सजेस्ट दैट वन शुड डू द चेंजेस। इस तरह से अगर मैं ये तीनों क्वार्टर्स की बात करता हूँ, पहला क्वार्टर, सेकेंड अप्रैल के बाद, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अक्टूबर के बाद के क्वार्टर की, तो साल के कौन से पहर में आप बिजनेस कम्युनिटी के लिए आप देखते हैं कि बेहतर है जी, और कौन से महीनों के बाद या किस समय के बाद आप देखते हैं थोड़ा सा डाउन ट्रेंड टाइप कहेंगे? ज़्यादातर कुछ इस तरह के बिजनेस हो जो कि बहुत ही स्मॉल स्केल पे हो, या अभी उन्होंने नई नई शुरुआत की हो, या जिस बिजनेस की शुरुआत 2015-16 से हुई हो, यानी कि बिल्कुल नया बिजनेस हो, 5 साल से नया बिजनेस और 5 साल से पुराना बिजनेस। अगर 5 साल से पुराना बिजनेस है उसका अच्छा जनवरी 7 से ही होना शुरू हो गया, लेकिन जो 5 साल से नया बिजनेस है जिसने अभी इतने साल क्रॉस नहीं किए हैं, ऐसे लोगों को फ़ायदा अप्रैल के बाद मिलेगा। उससे भी ज़्यादा जो केमिकल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो, डाइस्केम इंडस्ट्री है, केमिकल है, उसमें भी एक खास तरह की स्मेल रहती है। दवाइयाँ बनाते हैं, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, उसमें स्मेल रहती है। तो ऐसे इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग जो कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़े हुए हो, उनको अपने बिजनेस में सोच समझ के सारे डिसीजन लेने चाहिए। लेकिन वही फार्मास्यूटिकल कंपनियां अगर फार्मेसी स्टोर में उसकी दवाइयां रखती है और वो ट्रेडिंग करता है, उसके लिए साल अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ ट्रेडिंग करता है। सो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ जुड़े हुए लोग और जो कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हो जिसमें फ्लेमेबल चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर है, दवाइयों में और एग्रीकल्चर चीज़ों में भी एक खास तरह की खुशबू रहती है। पेंट में इंडिया में काफ़ी वेल नोन कंपनी है जो कि वॉल पेंट बनाती है। अभी अभी मैं उनको मिल के आ रही हूँ, उन्होंने एक नई शुरुआत की है कि वो कार के ऊपर स्पेशल तरह का मेटलिक पेंट वो डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो बनाते हैं, वैसे लोगों के बिजनेस की इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को संभालना चाहिए। उनको बिजनेस के दौरान चलते चलते कोई हैवी लॉस, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स या लीगल प्रॉब्लम्स, दोनों की संभावना 2017 में बहुत ज़्यादा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं पल्लवी जी, से पहले कि मैं ब्रेक लूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग जो कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, और जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उनके लिए ठीक है? उनके लिए ठीक। चलिए दर्शकों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद पल्लवी जी से बिजनेस इन 2017 एंड वास्तु विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। Hi, I am Pallavi Chillabada. You are probably wondering why Vastu living is important. Vastu is not just about the construction of the home, but it's a complete lifestyle that regulates your home.
Vastu Shastra is increasingly gaining popularity for its powerful and proven results. For more information, visit pallavichellavada.com. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे।